Hello students, today we will do poem Friends and Flatterers. The poem written by William Shakespeare tells us that our true friends are not those who praise us in good times, but those who helps us in times of need. According to him, a person who flatters you is not necessarily your friend. In this poem, the poet distinguishes between a real friend and a friend who would like to impress you with flattery. They only use us to accomplish their own work, and they leave us when their task completes. A real and good friend always supports you in all your good efforts. He also has time for us. A real friend has always a shoulder to cry on. He always stays with us in our ups and downs. But a fake one tries to find out excuses. So there is a very thin line between a real friend and a flatterer. So let's start the poem. Every one that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. Everyone यानी हर कोई that flatters thee यानी जो भी आपको फ्लैटर करता है. फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना. जो भी दी का मतलब तुम्हें, जो भी तुम्हारी चापलूसी करता है इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी कि वो तुम्हारा कभी भी बैड टाइम्स, मिजरी मतलब बैड टाइम्स, बुरे समय में कभी भी दोस्त नहीं होता है. वर्ड्स आर ईजी लाइक द वाइंड और विंड यानी हवा की तरह, या यहाँ पर जैसे हवा की तरह बहने वाले जो शब्द होते हैं वो कहने आसान होते हैं, यानी कि जैसे हवा बहती है वैसे ही कहना आसान होता है. यहाँ पर सिमली दी गई है. यहाँ पर लाइक मतलब जहाँ पर लाइक आएगा या एज आएगा वहाँ पर सिमली होती है. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. सो वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड यानी कहना आसान होता है, जैसे हवा बहती है आराम से वैसे ही कहना आसान होता है. फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड लेकिन जो वफ़ादार दोस्त हैं, लॉयल दोस्त हैं, वो मिलने बहुत ही मुश्किल होते हैं. हार्ड मतलब डिफ़िकल्ट. एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड हर व्यक्ति वो तुम्हारा दोस्त होगा, या दाई मतलब तुम्हारा, योर तुम्हारा दोस्त होगा. वाइल्स्ट दाउ हेस्ट वेयर विद टू स्पेंड यानी जब तुम्हारे पास, दाउ मतलब तुम्हें, तुम्हारे पास, यू हैव तुम्हारे पास पैसा होगा. वेयर विद मतलब पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत. टू स्पेंड यानी खर्च करने के लिए, यानी जब तुम्हारे पास धन दौलत होगी खर्च करने के लिए तो हर कोई तुम्हारा दोस्त बन जाएगा. बट इफ़ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट लेकिन जब तुम्हारा जो क्राउन यहाँ पर मुकुट नहीं है, यहाँ पर पैसे से है, धन दौलत से. क्राउन्स बी स्कैंट मतलब जब तुम्हारे पास पैसे की कमी हो जाएगी, धन दौलत की तुम्हारे पास कमी हो जाएगी. स्कैंट मतलब कमी, नॉट एनफ यानी कमी हो जाएगी. जब तुम्हारा धन दौलत से भरा हुआ जो खजाना है वो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा. नो मैन शैल सप्लाई दाई वांट यानी कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा जो चीज़ तुम्हारे को चाहिएगी. नो मैन शैल सप्लाई दाई वांट यानी जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ होगी कोई भी व्यक्ति तुम्हें ला करके नहीं देगा. इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल and with such like flattering pity but he were a king. If that one be prodigal means जो बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, खर्चीला होता है, यूज़ मनी लेविशली, तो
इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है तो जो फ्लैटरर्स हैं, जो उसके नकली दोस्त हैं, उसे क्या कहेंगे? बाउंटीफुल दे विल कॉल हिम कॉल। तो वो ये क्या कहेंगे उसे कि वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक उपहार है उनके लिए, यानी बाउंटीफुल है। एंड विद सच लाइक फ्लैटरिंग वर्ड्स, और इस तरह के झूठे जो फॉल्स प्रेजेस हैं, फ्लैटरिंग्स यानी झूठी तारीफ़ें हैं, वो उसके बारे में कहेंगे। और क्या कहेंगे? सबसे बुरी बात क्या होगी? सैड पिटी बट ही वर अ किंग। और क्या कहेंगे वो उसे? कि वो एक राजा था, यानी कि उसके बारे में वो कहेंगे कि वो एक राजा के समान है। जैसे राजा बहुत सारा दान देता है गरीबों को, उसी तरह से वो भी पैसे खर्च करता है। बट इफ फॉर्च्यून वंस डू फ्राउन देन फेयरवेल हिज गुड ग्रेट रिनाउन, दे दैट फाउंड ऑन हिम बिफोर यूज हिज कंपनी नो मोर। अब क्या होगा? इफ फॉर्च्यून मतलब डेस्टिनी, किस्मत जो है, भाग्य है। वंस डू फ्राउन यानी अगर नाराज़ हो गई उस राजा से या उस अमीर व्यक्ति से या आप से, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, अब उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो क्या हो जाएगी? उसका साथ छोड़कर चली जाएगी। फेयरवेल का मतलब होता है बाय बाय कहना, अलविदा कहना। तो जब वो बहुत उसकी किस्मत उससे रूठ जाएगी या उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी, यानी उससे क्या हो जाएगी? पॉपुलैरिटी उसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके सारे जो पैसे क्या होंगे? खर्च हो जाएंगे। एंड दे दैट फाउंड ऑन हिम बिफोर, और जो वो लोग जो उसके हमेशा पहले जो थे, पहले क्या करते रहते थे? उसकी तारीफ़ें करते रहते थे, उसे चापलूसी करते रहते थे। यूज़ हिज कंपनी नो मोर, अब उसका साथ जो है वो छोड़ देंगे। He that is thy friend in need, he will help thee in thy need. If thou sorrow, he will weep. If thou wake, he cannot sleep. He is that, अब वही आपका जो दोस्त है तुम्हारा, दाई मतलब तुम्हारा, फ्रेंड इन नीड सचमुच में आपका दोस्त है, जो ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, यानी वो आपकी ज़रूरत के समय में आपकी मदद करे। इफ़ दाउ सॉरो ही विल वीप, अगर आप दुख में हैं तो वो रोए। इफ़ दाउ वेक, अगर आप जाग रहे हैं, ही कैन नॉट स्लीप, ताकि जब वो आप जाग रहे हैं तो वो भी सो ना सके। दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट, यानी और हर तरह का जो दुख आपके दिल में है, ही विद दी डोथ बियर अ पार्ट, वो बिना आपसे अलग हुए, पार्ट मतलब अलग, सेपरेट, बिना आपसे अलग हुए वो आपके साथ हो। दीज आर सर्टन साइंस टू नो, इस तरह के कुछ निश्चित कुछ चिन्ह हैं जो आपको जानने चाहिए। फेथफुल फ्रेंड्स फ्रॉम फ्लैटरिंग फो, यानी जो फेथफुल फ्रेंड्स हैं और फ्लैटरिंग फो यानी चापलूस जो दुश्मन हैं, उन दोनों के बीच में जो एक बीच में थोड़े से जो चिन्ह हैं, निशान हैं, जिनको आपको जानना चाहिए। तो फ्लैटरिंग फ्रेंड्स, फेथफुल फ्रेंड्स फ्रॉम फ्लैटरिंग फो, यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी वर्ड्स में एफ जो लेटर है वो बार बार यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है? यहाँ पर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक ही लेटर जो है अल्फ़ाबेट का, वो एक ही लाइन में हर बार बार यूज़ किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन।